Hello, my dear students. So, in this video lecture, we are going to discuss topic that is recursive function theory. ठीक है, तो आपका एक काइंड ऑफ थ्योरी टॉपिक है, बट एग्जाम में ये भी नहीं छोड़ के जाना है आपको। इसमें शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है या फिर इससे बीच में थोड़ा बहुत कोई फंक्शन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये क्या कह रहा है टॉपिक में कि आप ट्यूरिंग मशीन को यूज करके हर एक फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस तरीके के किस टाइप के फंक्शंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि आपका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल उसका बिजी बीवर फंक्शन। ठीक है, तो अब ये क्या होता है ये हम आपका एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ट्यूरिंग मशीन को यूज करके किन फंक्शंस को कंप्यूट कर सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं, ट्यूरिंग कंप्यूटेबल फंक्शंस, या फिर आप उनको क्या बोलते हो, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको लेट्स से कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f, ठीक है, अगर इस फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो किसका यूज करके, कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम इनिशियल फंक्शंस कहते हैं। तो अगर आप इस गिवन फंक्शन को इनिशियल फंक्शंस का यूज करके डिफाइन कर सकते हो, तो दैट मीन्स ये आपके क्या है, ट्यूरिंग कंप्यूटेबल फंक्शंस है। तो हमें आज किसकी बात करनी है, हमें उन्हीं फंक्शंस की बात करनी है जो आप ट्यूरिंग मशीन के थ्रू कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब आपके इनिशियल फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए आपके, तो आपके यहाँ पे तीन टाइप के इनिशियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है आपका। ठीक है, तो देखिए आपके जीरो फंक्शंस क्या होते हैं। जीरो फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं, आप इसमें कोई भी इनपुट दीजिए, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में हमेशा जीरो ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जीरो फंक्शन है z, हमने यहाँ पे इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या लिया, x। अब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, लेट से x की वैल्यू ले ली आपने 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली, 7 ले ली एंड सो ऑन। ठीक है, बट ये इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऐसी हो रही है कि आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे ऐसे पॉसिबल है, लेट से अगर मान लो 4 - 4 है, 4 - 4 है, या फिर कुछ भी ऐसा -4 + 4 ऐसा कुछ भी है, तो आपको आउटपुट में से क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना। कहने का बस इतना मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू दीजिए, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज जीरो फंक्शंस। अब देखो x की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया, 5 दिया, तो आपको आउटपुट में तब भी क्या मिल रहा है, जीरो दिया है। x की वैल्यू अगर मैंने 70 दी है, तब भी आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका, सक्सेसर फंक्शन s। अब इसमें क्या है, सक्सेसर फंक्शन, सिंपली सक्सेसर का क्या मतलब होता है, सिंपल आपका एक आगे, मतलब +1। दिस इज योर सक्सेसर फंक्शन, कि आपकी जो भी वैल्यू है, लेट से यहाँ पे देखो एस एक्स एक ही इनपुट आर्ग्यूमेंट है, तो आपकी x की जो भी वैल्यू है, अगर मैंने मान लीजिए x की वैल्यू ले ली 4, ठीक है, तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, ये फंक्शन बस एक वैल्यू, एक इंक्रीमेंट करके आपको आउटपुट देगा। मतलब x इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर होगा 5। और अगर यहाँ पे अभी हमने इनपुट आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक लिया, एक वैल्यू ली है ना, मतलब इनपुट आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पे 1 है, अगर दो होंगे, फॉर एग्जाम्पल x, y, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है, तो इसमें भी क्या होगा, जो भी x की वैल्यू है वो प्लस y की वैल्यू +1, मतलब अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, रिजल्ट में इन दोनों को प्लस करके बस एक 1 ऐड कर दोगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या है, सक्सेसर फंक्शन। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन फंक्शन। अब देखिए प्रोजेक्शन फंक्शन क्या है, किसी भी वैल्यू को प्रोजेक्ट करना, डिस्प्ले करना, दैट इज योर प्रोजेक्शन फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसे, ये लिखा है PNI। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको इस फंक्शन में जितनी वैल्यूज दी है, जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज योर n। मतलब अगर मुझे फंक्शन में 4 वैल्यूज दी हैं, तो n का क्या मतलब है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब प्रोजेक्ट क्या करना है, कौन सी वैल्यू को प्रोजेक्ट करना है, मतलब कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, आउटपुट में देना है, वो है आपकी ith वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, यहाँ पे दिया हुआ है P4I, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 4 है, 1 2 3 4, राइट। और 1 मतलब आपको फर्स्ट वाली ith वैल्यू, फर्स्ट वाली को प्रोजेक्ट करना है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जो भी आपकी फर्स्ट पोजिशन पे वैल्यू प्रेजेंट होगी, राइट। अब जैसे नीचे जैसे देखिए 3, n = 3, मतलब आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए, 3 वैल्यूज दिए इनपुट में, और आपको प्रोजेक्शन किसका करना है, आपको सेकंड वाली ith वैल्यू, यहाँ पे क्या है, i = 2 है। क्लियर है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आपकी सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसको प्रोजेक्ट कर दो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे 2 है, सेकंड पे 9 है, तो इसका आउटपुट क्या है, 9 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
P64, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें कितनी है, आपके 6 वैल्यूज दी है और हमें प्रोजेक्ट कौन सी करनी है, फोर्थ वैल्यू। तो 1 2 3 4 जो भी फोर्थ पोजिशन पे आपकी वैल्यू प्रेजेंट है उसको आउटपुट में प्रोजेक्ट कर दो, डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो ये आपके बेसिक 3 इनिशियल फंक्शंस थे, इनका यूज करके अगर आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हो तो दैट इज योर प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन, राइट। चलिए इसमें और क्या टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन फंक्शन, ओके। अब आपका कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होता है, जो किसी दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से बने, कॉम्बिनेशन से बने, ठीक है। ये आपने पहले भी मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या अ कंपोजिट फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन। जब आप एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में, आपको याद होगा ना, सबको याद होगा, इस तरह से याद करते थे शॉर्ट फॉर्म फॉग और गॉफ के, मतलब जब यहाँ पे आप g की वैल्यू किस में पुट कर दो, f में पुट कर दो, और इसमें f की वैल्यू जब g में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपका एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 3x+2, राइट, और दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल्स टू x+5, ये आपकी जी एक्स की वैल्यू है। तो अब हमारे पास यहाँ पे f ऑफ जी एक्स का क्या मतलब होगा, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, देखो एफ एक्स दिया हुआ है आपका 3x+2, ठीक है। तो यहाँ पे इस x में अब हम क्या पुट कर देंगे, f ऑफ gx का मतलब ये क्या है कि इस वाले x में क्या पुट करना है, जो भी आपकी gx की वैल्यू है, मतलब इस x में आप क्या पुट करोगे, x+5। तो देखिए यहाँ पे यही किया हुआ है, fx+5 को पुट किया हुआ है हमने इसमें, तो दैट मीन्स 3, इस x की जगह हमने क्या पुट किया, जो gx फंक्शन की वैल्यू है, मतलब x+5+2, राइट। तो आपका इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को और सोल्यूशन क्या होगा, 3x+5, इसको ओपन करके क्या आएगा, 3x+5+2, सॉरी 3x प्लस ये मल्टीप्लीकेशन होगी ना, 3 5 से 15, तो दिस इज 15, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, सिंपल 17 आ गया। ये बेसिक मैथ्स है, 3x+17 इसका आउटपुट होगा। सिमिलरली g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, g यहाँ पे x में क्या डाल दोगे, 3x+2+5, ठीक है। तो देखिए वही किया है, 3x+2+5, तो आपको क्या आंसर आ गया, क्या आउटपुट आ गया, 3x+7। ये आपका क्या है, कॉम्पोजिशन फंक्शन। तो अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है ना, तो ये सारे आप फंक्शंस को लिख के आओगे वहां पे, ठीक है। अब देखिए रिकर्सिव मतलब, रिकर्जन मतलब आपको अच्छे से पता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा है, जो फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहता है, तो दैट इज रिकर्जन, है ना। तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन का क्या मतलब है, अ रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जांपल फैक्टोरियल। तो देखो जब फैक्टोरियल की हम, अगर मान लीजिए आपको n फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, तो ये कैसे रिकर्सिव फंक्शन हुआ, क्योंकि बार बार खुद को कॉल कर रहा है। कैसे कर रहा है आपको पता है, इसकी अगर मुझे वैल्यू सपोज करो मुझे 5 दिया है ना, तो अब 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब ये 4 कैसे आया, ये सपोज करो अगर n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल है, तो अगर ये आपका n है 5, तो यहाँ पे क्या होगा, n-1। तो ये क्या हो रहा है, बार 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 खुद को कॉल कर रहा है, अगेन ऐसे n-2 n-3, राइट। तो आपको रिकर्सिव फंक्शन में बस क्या दो चीजें मेंशन होनी चाहिए, जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है और आपकी जो भी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। जैसे इनिशियल कंडीशन क्या होती है, हमें पता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अगर माइनस करते करते जब 5-5 आएगा तो क्या होगा, हमारे पास 0 आ जाएगा ना। तो 0 फैक्टोरियल के लिए इनिशियल कंडीशन आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, और जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। तो 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शन टू बी अ रिकर्सिव फंक्शन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन क्या है। आपका पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनकी आप हर एक इनपुट आर्ग्यूमेंट पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, मतलब ये पार्शियली डिफाइंड होते हैं, कुछ ही वैल्यूज के लिए आप इसमें आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह आपके टोटल रिकर्सिव फंक्शंस क्या होंगे, जिनकी हर एक इनपुट वैल्यू पे, जिनकी हर एक इनपुट आर्ग्यूमेंट्स पे आप उसके लिए आउटपुट फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए रीड आउट करते हैं, फंक्शन कॉल्ड पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड फॉर सम ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। सम ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट मतलब सबके लिए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। दे मे नॉट प्रोड्यूस अ रिजल्ट फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट, इन अदर वर्ड्स दे कैन बी अनडिफाइंड फॉर सम इनपुट्स। सपोज करो जैसे इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, अगर मैंने ऐसा कोई फंक्शन डेफिनेशन दे दी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, लेकिन मैंने x और y की वैल्यू नेगेटिव में दे दी, तब ये डिफाइंड नहीं होगा ना, तब ये आपका फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप से ये हर एक इनपुट आर्ग्यूमेंट के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर मैंने कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी तो ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए आपको आउटपुट देगा, राइट।
अब नेक्स्ट देखिए प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस। These are a subset of recursive functions that are defined using only basic initial functions. अभी हमने पढ़ा आपके basic initial functions कौन से थे, जीरो, सक्सेसर और प्रोजेक्शन फंक्शन। हमने ये स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस आपके क्या होता है, जो इन तीन इनिशियल बेसिक फंक्शंस का यूज करके इनके कॉम्बिनेशन से डिफाइन कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस, राइट, and can be performed through a finite combination of composition and recursion. आप किसका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, इन इनिशियल फंक्शंस पे, जीरो फंक्शन, सक्सेसिव फंक्शन और प्रोजेक्शन फंक्शंस पे किनका यूज कर रहे हो, कॉम्पोजिशन फंक्शन का और रिकर्सिव फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करके आप इनका कॉम्बिनेशन के थ्रू इनको डिफाइन कर सकते हो, राइट। They are always total functions, meaning they produce a result for every possible input. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके हमेशा जो प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस है ये हमेशा टोटल, अभी यहाँ पे पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा ना, पर जो आपके प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस है ये हमेशा टोटल होता है, मतलब हर एक पॉसिबल इनपुट के लिए इनका आउटपुट डिफाइंड होगा। तो बस इतना ही छोटा सा एक ये आपका टॉपिक था, एंड विद दिस आई होप वी एंड यूनिट नंबर 5। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक रह गया है तो प्लीज मेंशन द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।